हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद परमेश कुमार में। और आज की क्लास है आपकी इंग्लिश ग्रामर की, और उसमें मैं आपको कराऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहले ही ऑलरेडी मैं आपको दो टेंस करा चुका हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आज का जो टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम देखेंगे प्रेजेंट, तुरंत पहचान लेंगे कि इस टेंस के अंत में जरूरी है हूँ, हो, आज शब्द आते हैं। और अगर परफेक्ट से देखेंगे, मैंने आपको बताया था अगर किसी वाक्य में चुका, चुकी, चुके आपको देखने को मिले तो समझ जाना वो कौन सा भाग है टेंस का परफेक्ट भाग है। तो इससे हम तुरंत देख लेंगे कि इससे तो परफेक्ट हुआ और इससे क्या हुआ, इससे हुआ प्रेजेंट। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है। वैसे भी जब कोई हमको प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान पूछता है तो क्या होती है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो हम बता देंगे प्रेजेंट से तो है होता है और परफेक्ट से क्या होता है, चुका। तो हम यहीं से समझ लेते हैं, जिन हिंदी वाक्यों में मुख्य क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आज शब्द आते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। लिया है, दिया है, किया है, आज शब्द भी आते हैं इन वाक्यों में। तो पहचान हुई आपकी। पहचान, इन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है। जैसे मैंने कार्य कर लिया है, वह चली गई है, वे आ गए हैं। तो आ है, ई है, ए हैं, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। इसके अनुवाद का नियम क्या होता है, इसके अनुवाद का नियम होता है, अनुवाद का नियम। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे ही हम कहीं परफेक्ट टेंस को देखते हैं, कौन सा, किसी भी टेंस के परफेक्ट टेंस के भाग को देखते हैं, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसमें हैव का कोई न कोई रूप जरूर प्रयोग होगा। हैव का कोई रूप प्रयोग होगा तो इसमें हैज भी हो सकता है, हैव भी हो सकता है और हैड भी हो सकता है। इन तीनों में से किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन हम देख लेंगे कि टेंस हमारा कौन सा है। यदि हमारा टेंस प्रेजेंट है, प्रेजेंट, तो हम हैज व हैव का प्रयोग एक वचनकर्ता के लिए, एक वचन के लिए हम हैज का प्रयोग करेंगे, बहुवचन के लिए हम हैव का प्रयोग करेंगे। और यदि हमारा टेंस पास्ट है, जैसे चुका के पीछे था, थी, थे, आए, तब हम हैड का यूज करते हैं। और वैसे हम किसका यूज करते हैं, वैसे हम हैज या हैव का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट के अनुसार। तो इसमें क्या है, ये पास्ट टेंस में प्रयोग होता है। जैसे ये चुका है वाले में होता है चुका है, और ये पास्ट में होता है चुका था वाले में, चुका था, चुकी थी, चुके थे वाले में। ठीक है, तो यहाँ से हम अनुवाद का नियम देखेंगे। सबसे पहले कर्ता की अंग्रेजी लगाते हैं, कर्ता की अंग्रेजी लगाते हैं। उसके बाद सहायक क्रिया, सहायक क्रिया हैज या हैव का प्रयोग करते हैं, हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। यदि कर्ता आपका एक वचन हो, कर्ता यदि एक वचन हो तो हैज का यूज होगा, हैज। यदि कर्ता बहुवचन हो
बहुवचन हो तो हैव का यूज होगा। और उसके बाद मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तीसरी अवस्था जो मुख्य क्रिया की होती है उसे लगाते हैं हम, थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे ही आप किसी बुक में देखेंगे तो आपको बहुत सारी मुख्य क्रियाएं देखने को मिलेंगी और उनमें उसकी प्रथम अवस्था, दूसरी अवस्था और तीसरी अवस्था देखने को मिलेगी। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जैसे गो होता है तो उसकी दूसरी अवस्था होती है वेंट और तीसरी होती है गॉन। तो हम इन वाक्यों में इस अवस्था का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही प्ले, तो यहाँ पर प्लेड, और यहाँ पर भी प्लेड का यूज होता है। तो इसका हम यूज करते हैं इन वाक्यों में, थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। उसके बाद जो बचा, उसके बाद अन्य शब्दों की अंग्रेजी लगाते हैं। उसके बाद अन्य शब्दों की अंग्रेजी लगाते हैं, कर्म वगैरह जो आते हैं उनकी अंग्रेजी उसके बाद लगाते हैं। उसके बाद अन्य शब्दों की अंग्रेजी लगाते हैं। अंग्रेजी लगाते हैं। एग्जाम्पल मैं कराऊंगा आपको। एग्जाम्पल, वह बाजार से घर आ चुका है। बाजार से घर आ चुका है। वह, सबसे पहले कर्ता की अंग्रेजी लगाएंगे तो पहले वह की अंग्रेजी लगाएंगे ही। उसके बाद हम इस वाक्य को ये देख लेते हैं वाक्य कौन से टेंस का है। तो है से तो क्या होता है प्रेजेंट टेंस, और चुका से जो होता है वो होता है परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट है तो हम हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। अब हमें हैज यूज करना है या हैव यूज करना है, ये हम देख के बताएंगे कि हमारा जो कर्ता है वो कैसा है। हमारा जो कर्ता है वो कैसा है, तो कर्ता हमारा वह कैसा है, एक वचन, तो ही हैज। अब हम आना की मुख्य क्रिया क्या है इसमें, आना, आ लिखा है तो आना, आना के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो थर्ड फॉर्म क्या होती है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है कम, सेकंड होती है केम, और फिर थर्ड फॉर्म क्या होती है कम। तो हम क्या यूज करेंगे, कम। और घर, टू हाउस या होम, टू होम। और कहाँ से लौटा है, बाजार से, फ्रॉम मार्केट। ही हैज कम टू होम फ्रॉम मार्केट, से की फ्रॉम, बाजार की मार्केट। वे यहाँ से जा चुके हैं, यहाँ से जा चुके हैं। वाक्य पहचाने हैं तो वाक्य कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट है से प्रेजेंट, चुका चुकी से परफेक्ट। फिर हम सबसे पहले कर्ता की अंग्रेजी लगाई। कर्ता हम देखेंगे एक वचन है या बहुवचन है, तो हमारा कर्ता कैसा है, बहुवचन है, तो हैव का यूज करेंगे। फिर जाना की थर्ड फॉर्म, तो मैंने अभी आपको बताई थी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है गो, सेकंड वेंट, और थर्ड फॉर्म क्या होती है गॉन। तो गॉन, गॉन का यूज होगा। फिर हम से की अंग्रेजी लगाएंगे, तो से की क्या होती है फ्रॉम। अब यहाँ टू नहीं आएगा और यहाँ की क्या लगा देंगे हम, ईयर। तो ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस। यदि ये वाक्य नेगेटिव होके आते हैं तो नॉट का यूज हमेशा सहायक क्रिया के बाद करते हैं। नेगेटिव जो सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव, इन वाक्यों में सहायक क्रिया इज, आर, एम, सॉरी हैज, हैव के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है, नॉट का प्रयोग किया जाता है।
नॉट का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल एक करेंगे इसका हम, तो इसका एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण देख लेते हैं। वह अभी तक नहीं आया है। अभी तक या अब तक एक ही बात है, नहीं आया है। वह की क्या होती है? ही। मैंने पहले ही आपको बता दिया था, आ का डंडा इस पे आया, आ है, ई है, ए है आता है, तब भी वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का माना जाता है। तो यहाँ पर हम साइक्रिया हैज का यूज करेंगे, क्योंकि कर्ता हमारा सिंगुलर है, एक वचन है। इसके बाद नहीं शब्द आया तो इसकी अंग्रेजी हम साइक्रिया के बाद लगाते हैं नॉट। और आना, आना की थर्ड फॉर्म क्या होती है? कम। और अभी तक की जो दो होती हैं इसकी अंग्रेजी, एक तो होती है स्टिल। स्टिल का प्रयोग हम उन वाक्यों में करते हैं जिन वाक्यों में नहीं का यूज, नॉट का यूज नहीं होता। और जिन वाक्यों में नॉट आ जाता है उन वाक्यों में हम अभी तक की अंग्रेजी येट, अब तक या अभी तक नहीं आया तो ही हैज नॉट कम येट, येट का प्रयोग करेंगे और ये वाक्य हो गई। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन। यस नो टाइप क्वेश्चन यानी फर्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम यस नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि इन वाक्यों में क्या शब्द पहले आता है। फर्स्ट इंटरोगेटिव, इनमें क्या आता है, पहचान इनकी होती है, इनमें क्या शब्द पहले आता है और इनका जवाब, इन प्रश्नों का जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं। इनमें क्या शब्द पहले आता है। पहले आता है तो इनके अनुवाद के नियम क्या होते हैं, इनमें क्या की अंग्रेजी तो लगाई नहीं जाती। जिन वाक्यों में क्या पहले आया था, क्या वह जा चुका है, क्या वह पढ़ चुका है, क्या वह पढ़ा चुका है, क्या उसने खाना खा लिया है, तो ऐसे सेंटेंस में क्या की अंग्रेजी नहीं आती है। वो वाक्य हमेशा साइक्रिया से शुरू होते हैं। तो इसके नियम होते हैं, इन वाक्यों को कर्ता अनुसार, सबसे पहले हम देखेंगे कि साइक्रिया जो आएगी वो कर्ता के अनुसार ही आती है। तो इन वाक्यों को कर्ता अनुसार हैज या हैव से शुरू करते हैं। हैज या हैव से शुरू करते हैं या हैज या हैव सबसे पहले लगाते हैं। उसके बाद हम कर्ता का यूज करते हैं। उसके बाद कर्ता की अंग्रेजी लगाते हैं। कर्ता की अंग्रेजी लगाने के बाद यदि वाक्य नेगेटिव हो, यदि नेगेटिव हो तो नहीं लगाते हैं। यदि नेगेटिव हो तो नॉट लगाते हैं, नॉट NOT, नॉट लगाते हैं। और यदि नेगेटिव नहीं है तो हम नॉट का यूज नहीं करेंगे। उसके बाद मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म तथा जो भी ऑब्जेक्ट आए उसको लगा लेते हैं तथा अन्य शब्द लगाते हैं। अन्य शब्द लगाते हैं और पीछे से ही फिर उसे बना के लाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में, क्या तुमने अभी खाना नहीं खाया है? मैं पहले एक सादा वाक्य करा रहा हूँ, क्या तुमने खाना खा लिया? खाना खा लिया है। तो इस सेंटेंस को हम सबसे पहले पहचाना है कि सेंटेंस है कौन सा। तो मैंने ऐसे तो ये पहचान लिया कि ये टेंस जो है वो प्रेजेंट है। उसके बाद नहीं पता है कि टेंस कौन सा। तो हम देखेंगे यहाँ आ है, आ का डंडा आया है तो आ है हो गया। तो ये वाक्य प्रेजेंट का कौन सा है? परफेक्ट। जब प्रेजेंट परफेक्ट है तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था इस कर्ता के अकॉर्डिंग, इस कर्ता के अनुसार साइक्रिया हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। तो यू जो है वो बहुवचन है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? या हैव का। हैव का प्रयोग किया हमने, हैव यू। अब मैंने देखा इस वाक्य में कहीं नहीं आया है, नहीं
कहीं दिखाई नहीं दे रहा है तो इसमें नॉट का प्रयोग नहीं होगा, तब प्रयोग होगा खाना। खाना, ये खाना भोजन होता है, ये खाना एक क्रिया होती है। तो जो क्रिया होती है उसकी अंग्रेजी क्या होती है? ईट। फर्स्ट फॉर्म इसकी ईट होती है और इसकी सेकंड फॉर्म एट होती है और इसकी थर्ड फॉर्म होती है EATEN, ईटेन। तो हम इसकी थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे ईटेन और फिर खाने की लगाएंगे द फूड, ईटेन द फूड और फिर बाद में क्वेश्चन मार्क। उसके बाद एक वाक्य और देख लेते हैं नेगेटिव। क्या वह आज नहीं आया है? क्या वह आज नहीं आया है? तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था वाक्य पहचाने, वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, कर्ता के अनुसार हमने सबसे पहले क्या लगाई? सहायक्रिया। कर्ता हमारा एक वचन है तो सहायक्रिया हमने हैज का प्रयोग किया। यदि ये कर्ता बहुवचन होता तो हमें हैव का प्रयोग करते। हमने देखा इसमें नहीं शब्द भी आया तो नॉट को तुरंत कर्ता के तुरंत बाद लगाते हैं। उसके बाद आना, यहाँ से कोई मतलब नहीं है आपको, आना की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो वो क्या होगी? कम। टुडे, कम फर्स्ट फॉर्म ही होती है और थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है। तो ये हो गया आपका यस नो टाइप क्वेश्चन। और उसके बाद सेकंड इंटरोगेटिव देखेंगे। सेकंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। सेकंड इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनकी पहचान होती है कि इन वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितने, ये आते हैं। तो वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। इनका जो बनाने का नियम होता है वो क्या होता है? इनके बनाने का जो नियम होता है वो होता है सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। तो जो भी हो सबसे पहले आप क्या लगाएंगे? प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी। उसके बाद कर्ता के अनुसार हैज या हैव लगाते हैं। कर्ता अनुसार हैज या हैव लगाते हैं। हैज या हैव लगाते हैं। फिर कर्ता की अंग्रेजी लगाते हैं। फिर कर्ता की अंग्रेजी लगाते हैं। और उसके बाद यदि वाक्य नेगेटिव है, यदि नेगेटिव हो तो ही नॉट लगाना, नेगेटिव हो तो नॉट लगाते हैं और नेगेटिव ना हो तो नॉट का यूज हम नहीं करेंगे। यदि नेगेटिव ना हो तो नॉट का यूज नहीं करेंगे, नेगेटिव हो तो नॉट लगाते हैं। उसके बाद मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म तथा अन्य शब्द लगाते हैं। कुछ सेंटेंस सेकंड इंटरोगेटिव के ऐसे होते हैं कि उनमें हम कर्ता का यूज नहीं कर सकते हैं, कर्ता आता ही नहीं है उनमें, तो कर्ता का यूज नहीं करेंगे। तो कर्ता का यूज नहीं करना तो सीधे हमें मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगानी होती, कर्ता नहीं आता है तो। वो वाक्य होता है हु वाला। आज मैं आपको सब जो प्रश्नवाचक शब्द हैं उनमें से जो मुख्य होते हैं, बहुत कठिन होते हैं, उनको कराऊंगा। जैसे उसने तुम्हें पहले तो मैं एक सादा करा रहा हूँ, क्यों नहीं बुलाया है।
उसने तुम्हें क्यों नहीं बुलाया है। सादा मैं पहले आपको बताऊंगा एक। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि वाक्य तो प्रेजेंट परफेक्ट है, और प्रेजेंट परफेक्ट के अलावा इसमें क्या शब्द आ रहा है, बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ रहा है। तो सबसे पहले मैं प्रश्नवाचक शब्द क्योंकि अंग्रेजी लगाऊंगा वो भाई। उसके बाद मैं देखूंगा उसने, जो कर्ता है वो एक वचन है या बहुवचन है। तो कर्ता हमारा एक वचन है, और एक वचन कर्ता के अनुसार मैं सहायक्रिया हैज या हैव का प्रयोग करूंगा तो हैज आएगा। उसके बाद उसने की, जो तुम्हें रखा है इसके पीछे, ये तो कर्म है, इसकी स्पेलिंग तो मुख्य क्रिया के हमेशा बाद आती है। तुम्हें, हमें, उन्हें, उसे, इनकी मुख्य क्रिया के तुरंत बाद आती है। तो कर्ता हमारा उसने ही है, तुम्हें कर्ता नहीं है। तो उसने की हम क्या लगा देंगे, ही। फिर नहीं, क्योंकि ऐसे वाक्यों में यदि नहीं शब्द आता है तो नॉट हमेशा कर्ता के बाद यूज करते हैं। तो नॉट, बुलाना की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कॉल फर्स्ट फॉर्म होती है। ईडी लगाने के बाद ये क्या हो जाती है, थर्ड फॉर्म, कॉल्ड। और फिर उसके बाद हम तुम्हें की लगाएंगे अंग्रेजी, वो होती है यू। तो ये हो गया फर्स्ट सेकंड इंटरोगेटिव का पहला उदाहरण। उसके बाद हम देखते हैं अन्य और उदाहरण। अन्य और उदाहरण देखेंगे, जैसे यहाँ कौन आ चुका है, यहाँ कौन आ चुका है। इस वाक्य में, कौन वाले वाक्य में आपको कहीं भी कर्ता नहीं दिखाई देगा, क्योंकि कर्ता अनिश्चित होता है, पता ही नहीं होता कि कौन। तो यहाँ कौन ही एक कर्ता का काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाक्य हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस के अलावा हम एक और चीज़ देखेंगे कि इसमें प्रश्नवाचक शब्द भी आया है। तो सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लगाएंगे हु। फिर मैंने आपको बताया था कि कर्ता के अनुसार हम सहायक्रिया का यूज करेंगे। तो कर्ता के अनुसार सहायक्रिया तो हम तब यूज करें जब इसमें कोई कर्ता हो। कौन और किसने वाले वाक्य में आपको कहीं कर्ता देखने को नहीं मिलेगा। तो जब नहीं मिलेगा तो उसमें हम एक वचन कर्ता के अनुसार सहायक्रिया का यूज कर देते हैं। तो इसमें हैज का हमने यूज किया। अब कर्ता है नहीं तो कर्ता नहीं लगाएंगे। उसके बाद हम सीधे क्या लगाएंगे, आना की थर्ड फॉर्म कम, और उसके बाद यहाँ हियर। तो ये इतना महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले हम देखते हैं वाक्य में कर्ता है या नहीं ना। यहाँ पर तुम अंदाज से यहाँ को कर्ता मान लो, ऐसा कुछ नहीं होता। और अगला टेंस है तुम्हें किसने पढ़ाया है। तुम्हें किसने पढ़ाया है। तुम्हें किसने पढ़ाया है। तो तुम्हें यहाँ कर्ता नहीं है। तुम्हें तो हमेशा मैंने आपको पहले ही बताया, तुम्हें, हमें, उसे, उन्हें, मुझे, ये सब क्या होते हैं, कर्म होते हैं। तो ये कर्ता नहीं है। कर्ता मैंने पहले ही बता दिया, जिन वाक्यों कौन और किसने आता है उन वाक्यों में कर्ता नहीं आता। तो पहले हम किसने की अंग्रेजी लगाएंगे हु। मैंने लिखा दी है आपको अंग्रेजी कौन की, पिछले वीडियो में। कौन की और किसने की जो अंग्रेजी होती है वो एक ही होती है, वो होती है हु। और हु वाले में कर्ता आता नहीं है, तो हमेशा सहायक्रिया हु के अनुसार ही प्रयोग होती है, वो होती है हैज। हु हैज। अब हम यहाँ सीधे क्यों करता है नहीं, तो सीधे मुख्य क्रिया का प्रयोग करेंगे। मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म, टीच। तो इसकी टीच की थर्ड फॉर्म हम लगाएंगे टॉट। टीच मीन्स होता है पढ़ाना, और उसकी सेकंड फॉर्म होती है टॉट, और थर्ड फॉर्म भी होती है इसकी टॉट। तो ये हुई। और उसके बाद हम कर्म का यूज करेंगे, वो यू। ठीक, ये हुआ। और तीसरा वाक्य देखेंगे, तुमने किसको पढ़ाया है। किसे या किसको, कुछ भी वाक्य मान लो इसमें। तुमने किसे या किसको पढ़ाया है। तुमने किसे या किसको पढ़ाया है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था वाक्य पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का हमें ये पता लग जाता है कि सहायक्रिया यहाँ पर हैज या हैव का ही यूज होगा। जब ये पता है फिर हम देखेंगे वाक्य फर्स्ट इंटरोगेटिव है, नेगेटिव है, अफर्मेटिव है या फिर सेकंड इंटरोगेटिव है।
तो हम वाक्य पढ़ के देखेंगे, तुमने किसे या किसको पढ़ाया है। तो मैंने देखा कि वाक्य सेकंड इंटेरोगेटिव है, प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ रहे हैं, तो सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लगा लेते हैं। किसे या किसको दोनों एक ही चीज़ है, तो उसकी अंग्रेजी होती है whom, whom। उसके बाद हम ये देखेंगे कर्ता हमारा एक वचन है या बहुवचन है। तो कर्ता हमारा बहुवचन है, बहुवचन है तो हम सहायक्रिया कैसे यूज करेंगे, हैव। ये तो हमें पहले ही से पता था कि प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज या हैव जरूर आएगा। तो हैव का यूज करने के बाद हम तुमने की अंग्रेजी लगाएंगे यू, फिर पढ़ाना की हम थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे टॉट। इस तरह का वाक्य किससे या किसको वाला वाक्य इस तरह होता है। आगे हम और कुछ वाक्य देखते हैं। एक वाक्य है, तुमने कौन सी किताब खरीदी है, कौन सी किताब खरीदी है। तो हमने टेंस देखा, तो टेंस तो प्रेजेंट परफेक्ट है, ई है, खरीदी है तो ई आया है पीछे है, तो प्रेजेंट परफेक्ट है, ये टेंस पहचान लिया हमने। लेकिन इसमें जब मैंने देखा कि कौन सी शब्द आ रहा है तो मैं समझ गया कि ये कौन सा टेंस है, सेकंड इंटेरोगेटिव है, प्रेजेंट परफेक्ट का सेकंड इंटेरोगेटिव वाक्य है। तो ध्यान रखो जब कौन सा कौन सी, ये तीन ऐसे प्रश्नवाचक शब्द होते हैं जिनके साथ हम क्या लगाते हैं, तीन नाउन साथ आता है इनके। जैसे एक होता है कितने, जैसे कितने लड़के, तो हमें साथ ही लगाने पड़ेंगे। लड़के गिने जा सकते हैं तो हम लगाएंगे हाउ मैनी बॉयज़, कितने लड़के। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कर्ता हो गया, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ लिखा कौन सी, तो इसके साथ मुझे लगानी पड़ेगी, किताब की लगानी पड़ेगी, कौन सी किताब पूरी, इसकी अंग्रेजी लगानी पड़ती है। तो पूरी अंग्रेजी हमें उठानी पड़ती है इसके साथ जो नाउन होता है। कौन सी किताब, कौन सा पेन, कौन सा कमरा, कौन सा घर, कौन सा स्कूल, तो ये सब इनकी साथ आती है। जैसे इसकी लगाएंगे हम विच, तो इसके साथ हमें लगानी पड़ेगी बुक, विच बुक। ये हो गया आपका पूरा प्रश्नवाचक शब्द माना जाता है। उसके बाद हम कर्ता देखेंगे, कर्ता हमारा बहुवचन है तो हम यहाँ हैव का यूज करेंगे। हमें इसके अनुसार हैज या हैव नहीं लगानी, ये चाहे बहुवचन हो नाउन या एक वचन है, इससे हमें कुछ नहीं करना। हमें सिर्फ कर्ता के अनुसार हैज हैव का प्रयोग करना। तो हमने हैव का प्रयोग किया, हैव के बाद हम कर्ता लाएंगे यू, और खरीदना की जो थर्ड फॉर्म होती है वो बॉट होती है, वॉट। और जो वाक्य हो गया बाई, और सेकंड फॉर्म भी इसकी बॉट होती है, और थर्ड फॉर्म भी इसकी क्या होती है, वॉट। तो ये हो गया आपका पूरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और मैंने आपको पिछले में 2 वाक्य कराए थे, वो कराए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और ये तीसरा जो आज वाक्य मैंने आपको कराया प्रेजेंट परफेक्ट। और इसी के साथ हम आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।